मैं जानता हूँ आप भारी कर्ज में हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता, और ये भी जानता हूँ इसमें आपकी गलती नहीं है। भले ही इस बात से आप सालों से परेशान हैं, पर इसका असली कारण आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। और अगर आपने ये समझ लिया तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखिए, आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ पसीना बहाते हैं, लेकिन जब महीने की आखिरी तारीख आती है तो हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। आमदनी 98 है और खर्चा 10 रुपए हो चुका है। पैसा हाथ में आता बाद में है और जाने का रास्ता बिल EMI पहले से दरवाजे पर खड़े रहते हैं। घर परिवार में तंगी इस कदर है कि अपनों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने से पहले आपको 10 बार अपना पर्स देखना पड़ता है। एक कर्ज चुकाने के लिए आपने दूसरा कर्ज लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और अब ये कर्ज का चक्रव्यूह आपके गले तक आ चुका है। फोन की घंटी बजती है तो दिल घबरा जाता है। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और रोज रात को छत की तरफ देखकर खुद से बस एक ही सवाल पूछते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, फिर मेरी ही पसीने की कमाई क्यों नहीं टिकती, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप अपने साथ वाले को सफल होते देखते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों ने साथ ही शुरुआत की थी, लेकिन मैं ही क्यों इस दलदल में फंस गया। मैं जानता हूं आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन अगर आज जो मैंने कहा वो बिल्कुल आपकी ही कहानी है तो यकीन मानिए आज आप बिल्कुल सही जगह पर रुके हैं। आज से खुद को कोसना और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। आज हम आपकी किस्मत को नहीं कोसेंगे, बल्कि उस अदृश्य विज्ञान को डिकोड करेंगे जो इस जाल के पीछे काम कर रहा है। मैं वादा करता हूं, आज मैं आपको इस मानसिक तनाव और कर्ज के दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकलने का एक ऐसा अचूक, प्रामाणिक और 100% काम करने वाला समाधान देने का प्रयास करूंगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लगभग 95% लोग ये नहीं जानते कि असल में दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी चमत्कार या कोई भी उपाय तब तक असर नहीं करता जब तक आपको अपनी बीमारी की असली जड़ का पता ना हो। आप जगह जगह जाकर उपाय करते थक जाएंगे, अंगूठियां पहनकर हार जाएंगे, लेकिन पैसा तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके जीवन में इस बर्बादी की शुरुआत असल में हुई कैसे थी। आखिर वो कौन सी चूक थी जिसने आपको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए समाधान तक पहुँचने से पहले आज मैं आपको आपके ही दिमाग, आपके ही अतीत और आपकी जन्म कुंडली के उस अंधेरे कोने में लेकर चलूंगा जहाँ से इस कर्ज के जाल की पहली ईंट रखी गई थी। इसलिए आप पूरी ईमानदारी से इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आसमान का कौन सा ग्रह आपके ही दिमाग का इस्तेमाल करके आपके पैसों को दीमक की तरह खा रहा है। जरा याद कीजिए, ये सब शुरू कैसे हुआ था। सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक थोड़ा नुकसान हुआ और आपने सोचा चलो थोड़ा सा उधार ले लेता हूँ, 2 महीने में चुका दूंगा। लेकिन वो 2 महीने कभी नहीं आए। जब आपको लगता है कि ये सब मेरे ही साथ क्यों, तो इसका सीधा जवाब आपकी जन्म कुंडली के इन 3 भावों में छिपा है। छठा भाव यानी ऋण और संघर्ष का भाव, ये कर्ज और शत्रुओं का घर है। जब ये सक्रिय होता है तो व्यक्ति बेवजह के संघर्ष में फंसता है। यहाँ पैसा आपकी अपनी जल्दबाजी से उधार में जाता है। 8वां भाव यानी अचानक विपत्ति का भाव, ये भाव इंसान को रातों रात राजा से रंग बना सकता है। व्यापार में धोखा, बड़ा नुकसान या अचानक आई विपत्ति इसी भाव का काम है। 12वां भाव यानी व्यय का भाव, अगर ये भाव पीड़ित है तो आपकी जेब में 100 रुपए आएंगे, लेकिन 120 रुपए खर्च होने का कारण पहले से दरवाजे पर खड़ा होगा। पैसा पानी की तरह बहता है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जिसे 99% लोग नहीं जानते। ग्रह आसमान से उतरकर आपका नुकसान नहीं करते, वे आपके ही दिमाग, आपकी बुद्धि और आपकी ही आदतों के जरिए काम करते हैं। आइए देखते हैं कि आपकी बर्बादी की कहानी किस ग्रह से शुरू हुई। राहु का मायाजाल। याद है, किसी ने आपको जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाया था, भाई शेयर मार्केट, क्रिप्टो या इस स्कीम में पैसा लगा दे, रातों रात किस्मत बदल जाएगी। राहु ने आपको मृगतृष्णा दिखाई, आपने बिना सोचे पैसा लगाया और वहीं से राहु ने आपको अपने जाल में जकड़ लिया। मंगल की जल्दबाजी। मंगल उग्र ऊर्जा है, शायद आपने बिना सोचे समझे, गुस्से में या जिद में आकर अचानक एक बड़ा फैसला ले लिया या किसी गलत इंसान के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। ये मंगल का बिना प्लानिंग वाला विनाशकारी निर्णय था। शनि का दबाव। शनि कर्मों के न्यायाधीश हैं। जब आपने अपने काम में लापरवाही बरती तो एक दिन अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गईं, मेहनत का फल मिलना बंद हो गया और शनि ने आपको कड़े आर्थिक दबाव में डाल दिया। शुक्र का दिखावा। क्या आपने दुनिया को अपनी हैसियत दिखाने के लिए वो महंगी गाड़ी या फोन EMI पर ले लिया जिसकी असल में कोई जरूरत नहीं थी? ये शुक्र का झूठी शान वाला कर्ज है। केतु का वैराग्य। केतु का काम है छुड़ाना। अचानक आपका काम से मन उचट गया, आप डिप्रेशन में जाने लगे, आपका बिजनेस से मोह भंग हो गया और आपकी आर्थिक स्थिति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बुध की चूट। बुध आपकी कैलकुलेशन है। जब ये कमजोर हुआ तो आपने गलत कागजात पर साइन कर दिए या बिजनेस में गलत हिसाब किताब कर बैठे। सूर्य का अहंकार। क्या झूठे रुतबे और समाज में मैं कुछ हूं ये साबित करने के लिए आपने अपनी हैसियत से बाहर जाकर पैसा फूंक दिया? चंद्रमा का भावनात्मक खेल। चंद्रमा मन है। क्या आपने भावनाओं में बहकर किसी रोते हुए दोस्त या रिश्तेदार को अपनी जमा पूंजी दे दी जिसने कहा था कि 2 दिन में दे दूंगा और आज वो आपका फोन भी नहीं उठा रहा? अब सबसे बड़ा सवाल, इसका उपाय क्या है?
अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा रत्न पहन लें, कौन सी पूजा करा लें। दोस्तों, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन आज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और कड़वा सच सुनिए। दुनिया का कोई भी रत्न या ताबीज आपका कर्ज नहीं उतार सकता जब तक आप खुद को उस ग्रह के स्वभाव के अनुकूल नहीं ढाल लेते। ग्रह आपको डुबाने नहीं आते, वे आपके सख्त टीचर हैं। वे आपसे कोई चमत्कार नहीं चाहते, वे सिर्फ आपके जीवन में कड़ा अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शनि का अचूक उपाय। अगर शनि देव ने आपको कर्ज में डाला है तो आप लाख दिए जला लें, वो तब तक शांत नहीं होंगे जब तक आप अनुशासन नहीं अपनाते। उपाय क्या है? कल से सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू कीजिए, अपने काम को टालना बंद कीजिए। अगर आपके पास महीने के सिर्फ 500 रुपए बचते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसे कर्ज चुकाने में लगाइए। जिस दिन शनिदेव देखेंगे कि ये इंसान अब मेहनत से नहीं भाग रहा, वो रातों रात आपके लिए रास्ते खोल देंगे। राहु का उपाय। अगर राहु के लालच ने आपको फंसाया है तो राहु का कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। उपाय है, शॉर्टकट लेना बंद कर दीजिए। रातों रात अमीर बनने वाले सारे व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दीजिए। जमीनी हकीकत पर काम कीजिए। जिस दिन आप लालच छोड़ देंगे, राहु का भ्रम टूट जाएगा। शुक्र का उपाय। अगर शुक्र के कारण कर्ज है तो आज ही दिखावा बंद कर दीजिए। ब्रांडेड कपड़ों और महंगी ईएमआई का मोह छोड़िए। जब आप आर्थिक सादगी अपना लेंगे तो शुक्र आपके पास पैसा रोकना शुरू कर देगा। मंगल का उपाय। मंगल के कर्ज से बचना है तो आज से एक नियम बना ले, मैं पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला तुरंत नहीं लूंगा। फैसले को 24 घंटे के लिए टाल दीजिए, यानी कूलिंग पीरियड। आपका क्रोध और जल्दबाजी खत्म, मंगल का दुष्प्रभाव खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रहों के दोष में ये अनुशासन कहां से आ गया। दोस्तों, यही 99% लोग गलती करते हैं। पूजा पाठ में पैसा बहा देते हैं पर अपनी आदतें नहीं बदलते। जरा सूर्य देव को देखिए, क्या वो कभी अपनी मर्जी से लेट उठते हैं? नहीं। प्रकृति और ग्रह एक कठोर अनुशासन से चलते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम उनके इसी अखंड अनुशासन नहीं बनाया था। आज दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे को देखिए, अरबों डॉलर होने पर भी वो दिखावा नहीं करते, उनका शुक्र नियंत्रण में है। डॉक्टर कलाम की जीवनी को देखिए, चाहे झोपड़ी हो या राष्ट्रपति भवन, सुबह 4 बजे उठने का उनका नियम कभी नहीं टूटा। और हम क्या करते हैं? थोड़ा पैसा आते ही दिखावे के लिए महंगी चीजें ईएमआई पर ले लेते हैं। सुबह देर से उठते हैं और फिर कहते हैं ग्रह खराब है। दोस्तों, ग्रह खराब नहीं, हमारा अनुशासन खराब है। जिस दिन आप अपनी आदतों को ग्रहों के अनुशासन से जोड़ लेंगे, कर्ज का पहाड़ कटना शुरू हो जाएगा। अगर शनि का कर्ज है तो आज से काम टालना बंद कीजिए। मंगल का कर्ज है तो गुस्से में फैसले लेना रोकिए। शुक्र का कर्ज है तो लोगों को खुश करने के लिए दिखावा बंद कर दीजिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्योतिषीय उपायों से कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है। जब आप सच्चे मन से उपाय करते हैं तो वे उन उग्र ग्रहों को शांत करते हैं और आपके प्रति उनके क्रोध को कम करते हैं। लेकिन उपाय सिर्फ उन्हें शांत करते हैं, आपका अनुशासन उन्हें मजबूर कर देगा आपके कष्टों को काटने के लिए। जिस दिन आप अपनी आदतों को सुधार लेंगे, उस दिन आप सिर्फ ग्रहों से मांग नहीं रहे होंगे, बल्कि आप उनके नियम का पालन कर रहे होंगे। और याद रखिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक आईने की तरह है। ये आपको वो नहीं देती जिसकी आप सिर्फ इच्छा करते हैं, ये आपको वो देती है जिसके आप योग्य बनते हैं। तो चलिए, बहुत परेशान हो लिए, अब एक छोटा सा उपाय कीजिए। आज से ही 11 दिन का एक संकल्प लीजिए। कल सूर्योदय से पहले उठें। व्यायाम या मेडिटेशन ना भी आता हो तो कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करें। एक सकारात्मक विचार जैसे कर्ज मुक्ति या जीवन में स्थिरता, इन विचारों के साथ ब्रह्मांड से प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें और 5 मिनट अपने इष्ट या राम नाम का स्मरण कर लें। फिर स्नान करके तांबे के लोटे में जल और थोड़ी लाल रोली डालकर उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद आप जो भी पूजा करते हैं वो करें और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन याद रहे, ये पाठ चमत्कार या कर्ज माफी की लालच में नहीं, बल्कि निष्काम भाव से उनके गुणगान के लिए करना है। और चालीसा से पहले प्रभु श्री राम की स्तुति अवश्य करनी है। शाम ढले तो मंदिर जाएं या घर पर ही आज की सांसों और भोजन के लिए ईश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद जरूर दें। लेकिन इस संकल्प के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन 11 दिनों में आपको हर तरह की बुरी आदतों, नशे, व्यसन, दूसरों का उपहास उड़ाने, ईर्ष्या, जलन और गंदी भावनाओं से पूरी तरह दूर रहना होगा। सात्विक जीवन जिए और मन में सबके लिए सद्भावना रखें, क्योंकि अशुद्ध मन से की गई कोई भी प्रार्थना ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। पूर्ण अनुशासन और पवित्रता के साथ ये 11 दिन पूरे कीजिए, आपके बंद रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में पूरी ऊर्जा से लिखें, मैं 11 दिन का संकल्प लेता हूं। और 11 दिन बाद जीवन में जो भी बदलाव महसूस करें, मुझे यहीं आकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हुए हैं और आपको लगा है कि ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड का आपको सीधा संकेत है कि अब आपके रोने के दिन गए और बदलाव का समय आ गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन और कर्ज की असली जड़ किस ग्रह में छिपी है, तो मैं आपकी मदद करूंगा।
आपने शुल्क कुंडली विश्लेषण और सटीक व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और अपनी मुख्य आर्थिक समस्या जरूर लिखें। मैं रोजाना कुछ कुंडलियों का निःशुल्क विश्लेषण करके सही रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर आपके पास अपनी जन्म तारीख या कुंडली का कोई विवरण नहीं है तो भी आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बेझिझक अपनी समस्या कमेंट में पूछें। मैं आपकी वर्तमान परेशानियों और लक्षणों के आधार पर आपको सटीक उपाय बताऊंगा और आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। बस इसके लिए आप मिस्टिक सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा जवाब और अगला उपाय आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, जब हम अपनी गलतियां और ग्रहों के संकेत समझ लेते हैं तो पहाड़ जैसा कर्ज भी रेत की तरह ढह जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्ज मुक्ति का वो गुप्त, शास्त्रोक्त और अचूक वैदिक उपाय जिसे 99% लोग गलत तरीके से करते हैं। उस प्राचीन रहस्य को जानने के लिए मिस्टिक सूत्रा को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें जो आज आर्थिक या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। ईश्वर आपको इस मानसिक तनाव से जल्द बाहर निकाले। हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।